राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बचत कैसे किया जाए। सोच करके ऐसा लगता है कि इतनी महंगाई में बचत इम्पॉसिबल, बट है पॉसिबल। अपनी कुछ आदतों को सुधार करके अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला करके बिल्कुल पॉसिबल है, बचत किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, बचत करना हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये बचत करना होना ही चाहिए, हर किसी को ये बचत करनी चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो बिल्कुल थोड़ी ही सही, बट करिए जरूर। जितना कमाया उतना खाया, सब बराबर कर दिया, ये कोई सही नहीं, ये अच्छी बात नहीं होती है। सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कुछ थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। बदलाव क्या लाना है? पहली चीज तो देखिए, आजकल क्या हो गया, मोबाइल का जमाना हो गया। पहले सारी चीजें हिसाब किताब में रहती थी, अभी हिसाब किताब तो जैसे गायब ही हो गया है। हमारे घर का जो बैलेंस है वो चीज एकदम गायब हो चुकी है। कुछ भी हम नोट नहीं करते हैं, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, हम कितना बचा रहे हैं, इन चीजों से अभी हम दूर होते जा रहे हैं। बस जो लाना है वो आ गया, खत्म हो गया, फिर से गए, फिर से लेकर के आ गए। इस चीज पे हमारा कभी माइंड नहीं जाता है कि हम चीजों को नोट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला सुधार लाना है कि हमें नोट करना है। महीने का जो भी आप राशन मंगाते हैं, कितने का आपका खर्चा होता है, कहाँ कहाँ कितना पैसा आपका खर्चा हुआ महीने में, उस चीज को नोट करिए। कितना आया, कितना गया, और क्या बचत हुई। उससे क्या होगा, जब लास्ट मंथ के लास्ट में आप लेकर के बैठेंगे ना, तो उसमें एक चीज आपको नजर आएगी कि क्या चीज में ज्यादा खर्चा कर दिया आपने, कहाँ पे जरूरी था खर्चा और कहाँ नहीं थी जरूरत। ऐसा होता है ना कि इसके बिना भी काम चल सकता था, ये तो फालतू का ऐसे ही हो गया। तो वो चीज आपको समझ आएगी। फिर नेक्स्ट मंथ से आप उस चीज में सुधार डालेंगे कि किस जगह मैंने बराबर खर्चा किया होना चाहिए, और किस जगह फालतू का खर्चा कर दिया, और किस जगह पे एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। होना चाहिए था 10 रुपए का, मैंने कर दिया 15 रुपए का। वो चीज एक लेसन की तरह आपको मिलेगा उसमें से, जो आप हिसाब किताब अपना लगाएंगी, देखेंगी, नजर डालेंगे उस पर, तो कहाँ क्या कमी रह गई और कितना सेविंग हुआ, ये चीज पता चलेगी। नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट मंथ से किस चीज में कट करके मैं सेविंग कर सकती हूँ। अभी हम लोग हिसाब किताब तो बिल्कुल हमने छोड़ दिया। जो चीज की जरूरत पड़ती है वो आता है, खत्म होता है, आता है, खत्म होता है। उसमें पता चलता है मंथ के एंड में कोई हिसाब ही नहीं, सब कुछ क्लियर है, सब खत्म हो चुका है। फिर हम सोचते हैं कुछ बचत ही नहीं हुई, सब खत्म हो गया। तो जब हिसाब, जो चीज सामने रहेगी, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ कितना खर्चा करना था, कहाँ से बचत हो सकती थी, कहाँ कम में काम चलाया जा सकता था, और किस चीज को बाद के लिए टाला जा सकता था। होता है ना कि अगर 10 चीजों की जरूरत है तो जरूरी नहीं कि वो 10 की 10 चीजें अभी के अभी ही चाहिए। हो सकता है उसमें से 7-8 चीजें अभी चाहिए, जो 2-3 चीजें वो नेक्स्ट मंथ की जरूरत हो, बट हम तो इसी मंथ लेकर के आ गए। तो इस तरीके से तो नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने घर का हिसाब नोट करिए आप, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बचत में। बचत में भी हेल्प मिलती है एंड हमें सीखने को भी मिलता है क्या चीज कितने में काम चला सकते हैं, कैसे। किसी चीज में बढ़ोतरी करना है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, किसी में कट करना है तो उसमें से थोड़ा सा कट कर लिया जाएगा। मतलब बैलेंस बराबर करना समझ आता है हमें। तो नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी, अपने घर का हिसाब किताब। दूसरी चीज, अब ये जो मैं पहला बोल रही हूँ कि आता है, खत्म होता है, फिर हम गए, फिर लेकर के आ गए ना, ये जो हमारी दूसरी वाली प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये चीज ज्यादा हो पाती है। ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट, ये दोनों चीजों ने खर्चा बढ़ाया है। शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग करते थे सारा काम अपना कैश में। हमारे पास 5000 है, हम सामान लेने गए तो ओनली उसी 5000 का सामान आता था। बट अभी सारी चीजें हो गई हमारी, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। अभी हम जाते हैं, मोबाइल लेकर के जाते हैं, पैसा रहता है तो चलो 5000 नहीं 6000 का भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, 7 का भी हो जाए तो कोई बात नहीं। पहले हाथ में पैसा रहता तो समझ आता था कि हमें इतना ही खर्चा करना है, इसमें से बचाना भी है। अभी मोबाइल का हो गया तो बस वही चीज हो गई, हमें दिखता तो है नहीं कि इतना लग गया। अब लगता है कि ठीक है अभी हो जाने दो, बाद के बाद में देखी जाएगी। तो कोई चीज पसंद आ जाती है तो ऑनलाइन पेमेंट की वजह से हम उसको ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। पहले के टाइम पे था, कैश था तो चीजों को हम छोड़ देते थे कि ठीक है। एक तरफ से देखिए ऑनलाइन पेमेंट सुविधा भी है, एक तरफ से असुविधा भी है। सुविधा इसलिए है, कभी आपके पास पैसा नहीं है, कैश नहीं है, तो आपका काम रुकने वाला नहीं है। असुविधा इसलिए है कि 2 की जगह 4 खर्चा हो ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हो रहा है, हमें ऐसा लगता है, हमें वो चीज नजर नहीं आती ना, वो पैसा नजर नहीं आता, ऐसा लगता है अकाउंट से ही जाना है, चलो कोई बात नहीं,
कटेगा, काम खत्म, हाथ से नहीं निकल रहा है इसलिए फील नहीं होता वो चीज। ऑनलाइन शॉपिंग का है, अभी हो गई सुविधा, घर पे ही मंगा लिया जा रहा है, तो बस हमें स्क्रॉल करते जाना, ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया। दूसरी सुविधा मिली ही है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, घर पे भी आ रही है डिलीवरी तो भी हम फोन से पेमेंट कर दे रहे हैं, हाथ से तो पैसा निकल नहीं रहा। जो कि समझ आए, बोलते ना अपने हाथ से की हुई चीज ज्यादा महसूस होती है, तो अपने हाथ से खर्चा करते थे तो महसूस होता था, आजकल वो कम फोन कर रहा है, आजकल वो चीजें ऑनलाइन हो रही है, हमारी नजर में नहीं रह रहा है हमने क्या खर्चा किया क्या नहीं किया, हो गया, पसंद आ गया, ले लिया, काम खत्म। तो ये चीज है। पहले जा करके भी लेना होता था तो थोड़ा सा आलस भी आता था, कहाँ जाए, छोड़ो बाद में देखेंगे। अभी घर बैठे ही चीज आ जा रही है, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग ने भी थोड़ा सा खर्चा बढ़ा दिया है और साथ में उसकी हेल्प कर दी है ऑनलाइन पेमेंट ने। तो ये चीजें थोड़ा सोच समझ के, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल हम भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर कर करके समझदारी दिखानी है। जो चीज हमें जरूरत है वही मंगाए, केवल स्क्रॉलिंग कर लिया, जो चीज पसंद आ गई तो नहीं, आंख नहीं बंद करना है हमें, हमारी दूसरी आंख हमारे अकाउंट पे रखना है कि भाई उसमें से पैसा कट रहा है, वहां से भी पैसा निकल रहा है, कम हो ही रहा है, जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ से नहीं जा रहा है तो पैसा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा निकल रहा है। इस चीज को ध्यान में जब रखेंगी ना तो बचत होगी। नहीं तो ये सुविधाओं ने तो थोड़ा सा हमें बना ही दिया है खुला कि करते जाओ, कोई बात नहीं, बेशक बाद में बैठ के सोचेंगे कि कहाँ गया। तो इस तरह से एक बचत कर सकती हैं कि ऑनलाइन पेमेंट में और ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। पैसा जा रहा है, बेशक मेरे हाथ से नहीं जा रहा, बट कहीं ना कहीं से कम हो रहा है, मंथ के एंड में वो कमी मिलेगी हमको पता चलेगा कि बस इतना ही बचा हुआ है, तो उस चीज का थोड़ा सा हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी। कैश मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा कैश रहना साथ में हाथ में, क्योंकि सारी चीजें ही ऑनलाइन हो रही हैं, तो कोशिश करिए कि कैश से अगर काम चले तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। 5-10 हजार रख लो कि महीने का मेरे को इतना ही लगाना है, इतने में मुझे काम चलाना है, बहुत जबरदस्त बचत होगी। बट हाँ, कैश रखना पास में, अब तो वो भी चीज मुश्किल हो जाती है, कौन लेकर के चले। तो बचत करनी है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। तो ऑनलाइन शॉपिंग से थोड़ा सा बच के रहना है, समझदारी दिखानी है क्या जरूरी है और नहीं। तीसरी चीज, जरूरत और इच्छा में थोड़ा सा अंतर समझें। जरूरत वो होता है जिसके बिना काम नहीं चल पाता, इच्छा वो होती है जो हमें चाहिए। तो हमें चाहिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, जो अच्छा लग गया वो चाहिए ही चाहिए। और एक होता है जरूरत, तो जिस चीज की जरूरत हो अगर आप उस पर ध्यान देती हैं, वही देती हैं, तो आप बचत कर रही हैं। बाकी अपनी इच्छाओं को अगर आप पूरी कर रही हैं तो फिर बचत नहीं हो पाएगी, क्योंकि इच्छा तो भाई कभी खत्म नहीं होने वाली, एक गई तो एक आई, वो भी पूरी हुई तो तीसरी आ गई। तो अगर इच्छा के भरोसे आप चलते जा रही है ना, उसको पूरा करती जा रही हैं, तो फिर बचत नहीं हो पाएगी। तो जरूरत को समझे, इच्छाएं भी पूरी करनी है बिल्कुल, बट एक लिमिट तक। इस महीने में ये कर लिया, नेक्स्ट मंथ में ये कर लेंगे, एक ही महीने में सारा बैलेंस बिगाड़ लेना समझदारी नहीं होती है, क्योंकि इच्छा तो कभी कम नहीं होने वाली, वो तो बढ़ती जाती है। 2 पूरी हुई तो 4 पीछे से खड़ी हो जाएंगी कि हम भी हैं, हमें भी कुछ दो। तो इनको टाइम के अनुसार पूरा करना है, बाकी जरूरतों पे ज्यादा ध्यान देना है। ये चीज बचत करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो चीज जरूरी है उसको किया जाए, जो इच्छा है उसमें थोड़ी सी पूरी कर ली जाए, बाकी को नेक्स्ट मंथ के लिए रख दिया जाए, तो ये भी बचत करने में हेल्प करता है। तो देखिए कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, अपनी कुछ आदतों को सुधारना है, बचत हो सकती है। और बचत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबको ही करना चाहिए, तभी सुकून मिलता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि जो कमाया वो खाया, सब बराबर। कमाया, घूमना फिरना, खाना और पूरा बराबर कर देना, ये कोई लाइफ नहीं। कमा रहे हैं तो बचत करके रखिए। कमाना ही नहीं मीन्स जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी आपका इनकम का सोर्स है, उसमें से बचा करके रखना थोड़ा सुकून देता है। कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए पता नहीं है। तो ये 3 बातें हैं, अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेती हैं तो बिल्कुल बचत होगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।